हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आज बात करने वाले हैं 12th कॉमर्स ओसीएम के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्जाम आप लोगों का 26 को है। तो ध्यान रखना, उन बच्चों की स्पेशली बात होगी जिन्होंने अब तक ओसीएम में कुछ भी पार्ट नहीं किया और सर इतने टाइम में, मतलब आपका 3 दिन का जो टाइम मिला है, इतने टाइम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पासिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आज के टॉपिक आपको सामने दिख रहे हैं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं 12th कॉमर्स वाले बच्चे बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की बात करेंगे। और ध्यान रखना, हर एक बच्चों को गारंटी है भाई 8 मार्क्स का कवर हो करा दूंगा। 8 मार्क्स का गारंटी हर एक बच्चे को, चाहे जिसने ओसीएम पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, मतलब कवर हो जाएगा। बट जिन बच्चों ने पढ़ा है तो टारगेट होना चाहिए 12 में से 12 कवर कर ले जाए, मतलब आएगा ही आएगा। और इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा भाई 100% गारंटी है, 100% आपके पेपर में दिखेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं, तो भाई प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। 4 साल का पेपर मेरे पास है, 22 मार्च वाला है भाई, 23 का भी है, एंड दोनों का जो केटी का पेपर होता है जुलाई वाला, उस पर भी कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। हर एक बच्चे को लास्ट में फिर से मैं सजेशन दूंगा। सबसे पहले डिस्टिंग्विश का भाई ये कवर कर लो 100%, मीन्स 12 में से 12 हर एक बच्चे का कवर हो जाना चाहिए। तो बात करते पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। टोटल पहले आपके सिलेबस की बात कर दूं, इसको थोड़ा जूम कर दिया जाए तो भाई सबसे पहला जो है आपका चैप्टर 2 निकल के आता है। कौन सा टॉपिक निकल के आएगा? चैप्टर 2। चैप्टर 2 ध्यान से समझना है और वीडियो हर एक बच्चे को एंड तक देखनी है। चैप्टर 2 जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और ये टॉपिक में प्लानिंग वर्सेस ऑर्गेनाइजिंग जो हमारे 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, यहां से आप ये नोट कर लो 100% आपका ये क्वेश्चन बनेगा। 100% बनेगा, 100% बनेगा। मतलब एक डिस्टिंग्विश जो आपके बुक में दिया है या फिर नोट्स जो मैंने बच्चों को शेयर किया था, वहां पे कॉमन एक पैटर्न में ही पढ़ना है और 100% आपके पेपर में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। कितना? 4 मार्क्स का। और जो बच्चे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, जिनको नहीं पता था ओसीएम का पेपर पैटर्न, ये भी बता दें, डिस्टिंग्विश आपको बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्वेश्चन आएंगे? एनी 3 कवर करना है भाई। 4 में से कितने मार्क्स की बात होगी? 12 मार्क्स की। इसलिए मैंने बोला 12 में से 12 आपके कवर हो जाने चाहिए, जिसमें से आपका ये कंपलसरी क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं कि जो आपके 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बोले तो 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से एक एटलीस्ट आपको आएगा, 2 आने के चांसेस भी हो सकते हैं, बट एक मान के चलो भाई 4 मार्क्स आपका कंपलसरी यहां से बनेगा। समझ में आ गया भाई? बुक से पढ़ लेना, नोट से तो नोट से पढ़ लेना, जिस भी पब्लिकेशन से आप पढ़ रहे हो पढ़ लेना। क्लियर है? उसके बाद सीधा शिफ्ट हो जाना भाई चैप्टर 4 पे नहीं जाना आपको, चैप्टर 5 पे भी नहीं है, सीधा शिफ्ट होना आपको कहाँ पे? चैप्टर नंबर 7 पे। कहाँ पे आना भाई? चैप्टर 7 में कौन से? डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन की बात करेंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लो कि आपके पेपर में कल 100 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का? 4। तो 2 क्वेश्चन कवर किया, 4 + 4 8 मार्क्स का डिस्टिंग्विश कवर हो जाता है। कितना? 8 मार्क्स का डिस्टिंग्विश कवर हो जाता है। इसका बेनिफिट आपको अदर जगह पे भी दिखेगा, जैसे कि आप बोल सकते हो जस्टिफाई में दिख सकता है, सेकंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में दिख सकता है, बट वो डिटेल्स में बात करूंगा कहाँ पे? जब आपका वो टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंट अलग एक वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। बट ये तो अभी डिस्टिंग्विश में क्या क्लियर करा दिया भाई? 2, एक तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड आपका चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोडक्शन। जो मैंने बोला, ध्यान रखना, 2 मोस्ट आईएमपी बोलो। क्लियर है? समझ में आना था अभी? 2 मोस्ट आईएमपी मैंने बोल दिया, बिल्कुल। इसके बाद 2 क्वेश्चन कवर हो गए सर, बट आएगा एग्जाम में भाई हमें 3 कवर करने हैं। उसके बाद आप आ सकते हो। ध्यान रखना, जो बच्चे गलतियां करते हैं भाई, सब पढ़ने के पीछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको आना चैप्टर नंबर 5। अगर कोई बच्चे ने भाई चैप्टर नंबर 5 किया तो बेस्ट है, पहले से ही करके रखा है। तो इसमें कितने डिस्टिंग्विश है? 3। 3 में से 2 को मैं मोस्ट आईएमपी रखता हूँ। पहला मोस्ट आईएमपी ये है, सेकेंड में मोस्ट आईएमपी सेकेंड वाले को बताऊँ। कौन सा? ई कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। काफी इजी टॉपिक्स में से एक है। ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस का इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। लास्ट अपना बीपीओ एंड केपीओ का कॉन्सेप्ट आपका बनता है। 3 में से कितना क्वेश्चन आएगा आपको? 1। 3 में से 1 आएगा। ध्यान से समझना, एक 100% फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, एक अभी स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल बता दिया। यहाँ पे तीन में से कितना आएगा? 1। आपका एग्जाम में कितना कवर हो गया? 3 ही कवर करना है। तो
तो 3 कवर हो गया, 3 आपके कवर हो गए भाई। तो इसका मतलब जो बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे थे भाई, चैप्टर नंबर 4 पे जो परेशान हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में कर रहे हैं, यहाँ से इतने क्वेश्चन में से कितने, देखो आप सामने देखिएगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन बनेगा, 5 टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो उससे बेस्ट कवर पड़ेगा भाई इसको ऑप्शन में भी अगर रख देता हूं मैं, तो भी 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे कि नहीं, 3 क्वेश्चन कवर हो रहे कि नहीं। फिर से रिपीट करते, 3 क्वेश्चन कौन कौन से, चलिए 100% वर्ड लिखा। अब बच्चों को, कुछ बच्चों जो न्यू कनेक्ट होंगे कि सर 100% आप बता रहे हो बट आएगा कि नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस करा देते हैं। शेयर फंक्शन की बात करेंगे, 100% वर्ड लिखा हूँ। अब प्रीवियस ईयर के पेपर के डिस्टिंग्विश की बात करूंगा, देखो मैं सामने रखा हूँ। पहले मार्च वाले की बात करूँ, मार्च 22 की बात करेंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मैंने क्या बताया था, चैप्टर 2 का है, यहाँ पे लिख भी देते हो भाई कहाँ का है चैप्टर 2। और मैंने क्या आपसे बोला था 100% आया कि नहीं आया, कौन से ईयर की बात हो रही है, मार्च 22 का पेपर। शॉर्ट्स में पूरा पेपर भी मैंने अपलोड किया, शॉर्ट्स वाले पार्ट में देखोगे तो वहाँ पे किसी बच्चे को अगर पेपर देखना होगा तो वहाँ पे जाके देख सकता है, अदरवाइज मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी किसी बच्चे को तो जरूर। क्लियर है। और यहाँ पे देखो एक एडवांटेज क्या मिला था, देखो एक चैप्टर 2 का 100 फंक्शन आया कि नहीं, और यहाँ पे भी देखो एक आ गया स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग आ गया भाई, ये भी कहाँ का है, चैप्टर 2 का है, और ये भी मैंने 100% में बोला कि नहीं बोला। देखो कितना बेनिफिट है, मैंने एक क्वेश्चन की बात किया था, 2 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे, बेनिफिट मिला। और देखो जुलाई में भी देखो क्वेश्चन बना है कि नहीं बना। चलिए आज जो जुलाई वाले पेपर की बात करेंगे, जुलाई बोले तो जिन बच्चों को, हर एक बच्चे को पता होगा कि इसमें इनकेस अगर कोई बच्चा फेल होता है तो एक जुलाई में भी पेपर होगा जो उसको देना पड़ेगा। चलिए इसमें देखते क्या है भाई, कहाँ पे दिख रहा है, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, कौन सा, जो अभी मैंने आपको बताया भाई चैप्टर नंबर 2 100% यहाँ बोला था, दिख रहा है कि नहीं। जुलाई वाले पेपर में भी पूछा है, उसी से फंक्शन से कंफ्यूज करके पूछते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप एक टाइम एक साथ पढ़ लो, कोई भी पूछने दो भाई, स्टाफिंग कंट्रोलिंग पूछने दो, प्लानिंग स्टाफिंग पूछने दो, प्लानिंग डायरेक्टिंग पूछने दो, कुछ भी पूछेंगे बट पूछेंगे वही से चीजें। नेक्स्ट और भी 23 के पेपर में भी देखो जरा आप, कहाँ पे दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग पूछा है, दिख रहा है कि नहीं, चैप्टर 2 100% वर्ड लिखा था। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया हूं, प्रीवियस ईयर से कंप्लीट एनालिसिस करके दिखाऊंगा टॉपिक आपको। लास्ट यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना। और लास्ट वाले की जब बात करेंगे जुलाई में, तो यहाँ पे भी आपको कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 2 100%। क्लियर है। पहला आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा भाई, हर ईयर में एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिले, हर ईयर की मैं बात करूँ, चाहे केटी वाला पेपर हो, चाहे रेगुलर में जो आपके पेपर होते हैं, मार्च बोले तो आपका फैब में जो पेपर होता है वहाँ पे भी बना। अब सेकंड मैंने 100% कौन सा दिया था, जरा वो भी देख लो आप। सेकंड मैंने 100% कौन सा दिया था, यहाँ पे कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट एंड नेशनल, कंबाइंड करके स्टेट नेशनल पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नेशनल कमीशन पूछ सकते हैं, मतलब एक आप रीड कर लो, कैसा भी पूछो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करेंगे, फिर ये वाला जो मैंने 100% बोला चैप्टर नंबर 7 का, यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, मार्च 22 में पूछा है, कौन सा, चैप्टर नंबर 7 का। 100% मैंने वर्ड बताया तो भाई आ गया। कितना कवर करना था सर, 3, 1 2 3, कवर हो गए कि नहीं हो गए, कवर हो गए। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। चलिए जुलाई वाले पेपर में आ जाते हैं भाई, जुलाई में क्या बना था, जुलाई का पेपर आप देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नेशनल कमीशन आ गया कि नहीं है, अभी केटी वाले पेपर में भी आप देखो यहाँ पे बन रहा है, चैप्टर 7 भाई 100%। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्टिंग्विश किया तो देखो 8 मार्क्स एटलीस्ट हर एक बच्चे को मिल सकता है, जो कि आपका 2 से 3 दिन का टाइम दिख रहा है ना, इधर पे भी कवर कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट मार्च वाले पेपर में भी देख लो जरा, कहाँ पे दिख रहा है, स्टेट एंड नेशनल कमीशन आपको सामने दिख रहा है, चैप्टर नंबर 7, और मैंने बोला 100% ये क्वेश्चन बनता है। लास्ट केटी का जो आपको पेपर हुआ था भाई, वो वाले पेपर में देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल पूछा है, चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 7, और ये भी मैंने क्या बताया था भाई 100%। क्लियर है, 2 क्वेश्चन। अब चलिए इसके बाद मैंने बोला था अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन दे रहा हो भाई, इसके बाद मैं ऑप्शन दूंगा, कौन सा, देखो इधर बोला 5 कर लो, चैप्टर नंबर 4 करो या फिर 5,
दोनों नहीं करना है, ये मेरा सजेशन है। 4 या 5 में से कोई एक सेलेक्ट करो। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं लिया था तो इंडिंग टाइम पे मैं बोलता हूँ कि जिसमें कम अपने को मेहनत करना है वो है चैप्टर नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे आप चैप्टर क्वेश्चन देखो भाई 1 2 3 और सिंगल है। सिंगल का मतलब ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, बीपीओ एंड केपीओ। बट चैप्टर 4 में जरा आप देखो, इधर लाइफ इंश्योरेंस, फायर एंड मरीन पढ़ना है, करंट अकाउंट, सेविंग, फिक्स, 3 का पार्ट अपने को चल रहा है, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देखोगे ज्यादा दिख रहे हैं एंड डिटेल्स भी ज्यादा दिख रहे हैं। तो आई होप समझाओगे हर एक बच्चे को कि भाई अगर आपने 4 नहीं कवर किया है, अभी तक नहीं पढ़ा था, तो 5 ही करो, आप 5वां चैप्टर ही करो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिख रहे हैं वहां पे 3, यहाँ पे क्वेश्चन भी ज्यादा है। अब सपोज यहाँ पे बात करते कि अगर किसी बच्चे ने 5वां टॉपिक बोले तो 5वां चैप्टर किया है, तो सर ये 3 में से एक मैंने बता दिया 100% आते हैं। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करते हैं जरा और देखेंगे कौन कौन से ईयर में पूछा है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फर्स्ट वाले से। लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर नहीं पूछे सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 कवर हो गया, क्योंकि चैप्टर 2 रिपीट हुआ है। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो बना ही नहीं है, बट इसका रीजन है एक चैप्टर 2 रिपीट हुआ है। तो हमारा टारगेट क्या था भाई, एनी 3 क्या पूछा जाता है आपसे, एनी 3, तो 3 तो कवर हो गया ना भाई मार्च वाले पेपर में। वैसे भी अगर 4 नहीं किया, देखो 4 का टॉपिक है, 4 नहीं किया तो ये क्वेश्चन कट कर लो, तो भी हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। तो टारगेट है ये भाई 3 क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। अब केटी वाले पेपर की जरा से बात कर लेते हैं। केटी वाले पेपर में क्या बना था, कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 2। ये हो गया चैप्टर 4 का सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अगर ये नहीं कवर करते हैं सर, तो ये देखो ना जरा, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कौन से टॉपिक का दिख रहा है आपको, चैप्टर 5 का दिख रहा है। कवर कर लोगे, कवर हो जाएगा भाई। कितने कवर हो गए, तो 3 सर देखो ना, 1 सॉरी ये नहीं था, 2 3 कवर हो गया। 3 क्वेश्चन हमारा टारगेट था भाई, कवर हो गया। क्लियर दिख रहे। नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वहां भी देखते क्या पूछा, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस कौन से चैप्टर का, अभी तो जस्ट आपको बता रहे भाई चैप्टर नंबर 5 का। तो कितने, और यहाँ पे देखो करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये आपके चैप्टर नंबर 4 का है। अगर जिस बच्चे ने 4 नहीं किया होगा, 4 किया हो तो भी कवर हो रहा है, 5 किया तो वो भी कवर हो रहा है। इससे बेस्ट है कम मेहनत पे अपने को ज्यादा मार्क्स चाहिए। 3 क्वेश्चन कवर होने की बात जब कर रहे हैं भाई, तो 1 2 3 कौन कौन से चैप्टर से, 2 7 एंड 5 को रखा है हमने। एक जो प्रीवियस ईयर केटी का पेपर हुआ था, एक्सेप्शनल केस है भाई, ऐसा बनने के चांस रहेंगे, बट ध्यान रखना एक्सेप्शनल केस है केटी के पेपर। अब ऐसा नहीं कोई वैसे दिमाग लगाएगा सर क्योंकि यहाँ पे नहीं बना था, यहाँ पे 2 डिस्टिंग्विश चैप्टर नंबर 4 के ही बने, जैसे कि रेल ट्रांसपोर्टेशन बना था चैप्टर नंबर 4 का, एंड फायर इंश्योरेंस एंड मरीन ये भी बना किसका, 4 का। तो बच्चों को एक डाउट हो सकता है कि सर 2 4 का है, तो इस बार भी ऐसा कुछ चांस हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट देखो जुलाई वाले पेपर में ऐसा हुआ, जुलाई का पेपर इनके थोड़ा डिफरेंट सेटअप करते हैं। जो बोर्ड का रूल है, बोर्ड बताता है कि भाई हमारा जो डिस्टिंग्विश का पैटर्न है वो चैप्टर 2 से बनेगा। चैप्टर 2 बोले तो 6 फंक्शन से बनेंगे, 100% है, ये 100% है। चैप्टर 7 100% है, कौन से, ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट एंड नेशनल की बात हो रही है। इसके बाद एक क्वेश्चन बोलते हैं हम बनाएंगे कौन से, चौथे चैप्टर से, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे 5 से। बट एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस जैसा मैंने बताया हो बन गया था कभी जुलाई वाले पेपर में, 2 चैप्टर 4 से आए थे। अब ऐसा लेकिन 100% अभी मैं बोल रहा हूँ होगा नहीं, ये आपका पैटर्न यही चलेगा भाई जो मैंने बताया। क्वेश्चन कौन सा, पहला 6 फंक्शन जो आपके पता है 100% बोले तो चैप्टर 2 का जो मैंने बताया ना, चैप्टर 2 का ये कर लेना पहले, हर एक बच्चे को वही करना है। सेकंड क्वेश्चन की जब बात करेंगे, चैप्टर नंबर किस पे जाना है आपको, 7th, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट एंड नेशनल कमीशन की बात करेंगे। क्लियर है। उसके बाद 5th चैप्टर पे आ जाओ। 5th पे कितने हैं आपके चैप्टर, सॉरी 3rd चैप्टर नंबर 5th की बात होगी। कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, 3 में से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। क्लियर है। देखो किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट, अदरवाइज पीडीएफ, चलो मैं बता देता हूँ पीडीएफ आपका नंबर किसी को चाहिए रहेगा। प्रीवियस जो भी पेपर मेरे पास चारों पेपर है, चारों साल नहीं बोलेंगे, केटी वाला पेपर मिला के पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। और किसी बच्चे को थोड़ा सा भी माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है भाई, 2 से 3 दिन के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन को लेके कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। अदरवाइज उसके ऊपर मैं वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो जैसा पॉसिबल है बना दूंगा। तो जो बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो जरूर शॉर्ट्स वीडियो पे भी अपडेट रहना आप लोग, क्योंकि वहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन को लेके जरूर बना दूंगा मैं, टाइम मैनेजमेंट को लेके बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिट्स आपके एग्जाम में मिलने वाली है। OCM का नंबर है 8452
020551। क्लियर है? इस पे PDF आपको शेयर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन OCM के रिगार्डिंग रहेगा तो जरूर मेंशन करना नीचे कमेंट में। आई थिंक हर एक बच्चे को परफेक्ट डिस्टिंग्विश का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कितने क्वेश्चंस करने हैं सर और कौन कौन से टॉपिक से करने हैं। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर एंड जस्टिफाई के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।